बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट्स। आज बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी यूनिट नंबर 7 की कि मैं साथ पहले ये वाला चैप्टर करवा दें, इससे लॉन्ग का पार्ट भी कवर होता है। मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनॉमियल थ्योरम, दो टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। ठीक है जी, इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, उसको जाकर ज़रूर वॉच करें, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों को पता है इस चैप्टर को कैसे करवाऊँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि थोड़ी सी लेंदी एक्सरसाइज है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के जो 8 पार्ट हैं वो एक में कर लें, और 9 टू क्योंकि लेंदी है ना, फिर इस तरह समझ नहीं आएगा और लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, बच्चे बोर हो जाते हैं। 9 टू 14 तक एक में करेंगे और फिर ये 2 पार्ट हो जाएंगे। इस पूरी एक्सरसाइज के 4 पार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कोशिश करूँगी या एक ही उसमें अपलोड कर दूँगी, नहीं मतलब ये है कि 2 से 3 पार्ट होंगे इस वाली एक्सरसाइज के। ठीक है, अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें क्या कह रहा है। प्रूव द फॉलोइंग प्रपोजिशंस बाय दी मैथमेटिकल इंडक्शंस फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। हमें क्या करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करना है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। इस बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। गिवन एक्सप्रेशंस जो आपको दिए गए हैं ना बेटा आपके पास, आपने क्या करना है, इसमें 3 मेथड्स यूज़ करने हैं। पहले आपने 3 कंडीशंस अप्लाई होंगी, याद रखिएगा। पहली कंडीशन में आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपने करना है अपनी जो हाइपोथेसिस को ट्रू बनाने के लिए आपने कहना है कि n जो है वो बेसिकली 1 है। सेकंड स्टेप में आपने कहना है, मैं आपको स्टेप भी लिखवाऊंगी इंशाल्लाह, जिस तरह करवाऊंगी इसी तरह कीजिएगा। सेकंड में आपने कहना है कि n जो है वो बेसिकली k है, अगर हमारे पास गिवन हाइपोथेसिस ट्रू है तो n जो है वो k है। थर्ड में आपने लिखना है कि n जो है वो k+1 है। कुछ ऐसे अजम्पशंस होते हैं या कुछ ऐसी हाइपोथेसिस होती हैं जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं और हमें अपने रिजल्ट को प्रूफ करना होता है। तो मैं आपको कर दिखाती हूँ। बेसिकली सक्सेसर लेंगे मतलब 1 ऐड कर देंगे। अब करके भी दिखाऊंगी ये करना कैसे है। देखें भाई, हमारे पास क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें कहा जा रहा है 1 + 3 + 5 + 2n - 1 = n²। बुक को साइड पे कर देते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है। सबसे पहले हमें अपने फर्स्ट स्टेप में ये चीज़ प्रूफ करनी है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। अगर हम कहें कि n जो है 1 है तो आप लिखेंगे यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट आपने वही लिखनी है और सब में लिखनी है। ठीक है, फॉर n = 1, अगर n 1 है, द गिवन एक्सप्रेशन बिकम, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई तो हम कह देंगे P of n is true for n is 1। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे ये उठा लो, 2n - 1 = n²। n टर्म उठा ली हमने। अब यहाँ पे n की जगह में 1 पुट करना है, तो यहाँ 1 आया -1 और यहाँ 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, देखो 2 × 1 = 2, 2 - 1 = 1 का स्क्वायर 1। तो 2 में से 1 गया, 1 बचा और यहाँ से 1। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के हमारे इक्वल आ गई है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने इसको करना है। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई तो आप लिखेंगे सिंस P of n is true for n = 1। अब स्टेप नंबर 1 भी आप इसको कह सकते थे, स्टेप नंबर 2 भी कह सकते हैं, जैसे आप लोगों को समझ में आए, या इस तरह 1 लगा लें। स्टेप 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या कहा कि आपने n को जो है वो k कहना है, कि n जो है वो k के इक्वल है। तो आप एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट, ये डिस्क्रिप्शन जो मैं आपको लिखवा रही हूँ आपने सब में ऐसे ही लिखनी है। एज्यूम दैट द स्टेटमेंट, अच्छा थोड़ा अजान हो रही है, ये अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट स्टॉप कर देती हूँ। अच्छा जी, हमने कहा एज्यूम किया, एज्यूम दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k। अगर हम n k कहें तो वी गेट द फॉलोइंग हाइपोथेसिस, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर इक्वेशन है, उठा लो 1 + 3 + 5 प्लस, अब जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, k, क्योंकि हमने कहा है कि n बराबर है k के। तो 2k - 1 = k का स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में हमें कहना है, स्टेप नंबर 3 आप लिखें यहाँ पर। सेम एक स्टेटमेंट थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगी, जब आप मेरे साथ करते जाएंगे ना सारे क्वेश्चन, तो फिर आपको इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। नाउ फॉर n = k+1, अगर हम कहें कि n जो है वो k+1 है, वी हैव टू प्रूव दैट
वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट, या ये लिख लीजिए द रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू, इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। तो टू डू, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सो वी एड, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब जो आपको मैं बताने जा रही हूँ ना के टर्म, आपने क्या किया, ये वाली के टर्म उठाई, देखो ये वाली रफ वर्क में, समझे, ये आपका रफ वर्क में बाद में आप मिटा लीजिएगा के टर्म, ठीक है, ताकि मैं आपको समझाऊँ कि आपने लेफ्ट साइड राइट साइड पे क्या करना है। ये 2k है ना, आपने इस वाले k की जगह पे k प्लस 1 पुट करना है, तो आप इस k की जगह पे लिख दें k प्लस 1, ठीक है, और ये -1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2k प्लस 2 -1, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1। तो अब ये 2k प्लस 1 आपको राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी दोनों जानिब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वाले यहाँ पर जो 2k प्लस 1 है, जो k टर्म से हमने निकाला, k की जगह k प्लस 1 पुट किया और सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई, इसको हमने ऐड करना है लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। तो हम लिखेंगे वी ऐड ये वाला 2k प्लस 1, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, हमें क्या करना है, दोनों तारीफ इसको ऐड करना है ऑफ द इक्वेशन। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो देखो कैसे ऐड करेंगे, देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2k माइनस 1 तो अपनी जगह पर है, इसमें हमने ऐड करना है ये वाला 2k प्लस 1 इधर भी, ठीक है, और राइट साइड पर भी प्लस 2k प्लस 1, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब आप ये नोट करें यहाँ पे, अच्छा आपकी जो बुक में है ना वो एक तरफ प्रूफ करके दिखाया गया, इसको करें इसको करें, मैं आपको कर कर भी दिखा देती हूँ, आप एक चीज़ नोट करें, 1 प्लस यहाँ से लेकर इतनी चीज़ 1 प्लस 3 प्लस 5 2k माइनस 1 इतनी जो चीज़ है ना बेटा, ये बराबर है k स्क्वायर के। तो हम यहाँ लिख देंगे k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, और यहाँ पे देखो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है ना, तो हमें एक चीज़ को प्रूफ करना है, हम सिर्फ इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्पेस का इशू है, तो हम यहाँ ले आते हैं इसको k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ठीक है जी। अब आप एक चीज़ नोट करें यहाँ पर, क्या यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का। अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर दूँ तो मुझे पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो है अप्लाई हो रहा है। देखो ब्रैकेट ओपन कर दो 2k प्लस 1, देखो यहाँ से, तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या मैं इसको इस तरह ए प्लस बी की फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो मैं इसको लिख दूँगी k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोट करें, हमें पता है यहाँ पे हमें जब तक सॉल्व करना है जब तक हमारे पास ये एन टर्म ना आ जाए। अब देखो यहाँ पे एन जो है बेसिकली k प्लस 1 है ना, हमने कहा एन जो है k प्लस 1 है, देखो ये रहा एन के स्क्वायर, एन का स्क्वायर ये k प्लस 1 का स्क्वायर, एक ही बात है। तो हम आगे क्या लिखेंगे, आपने इतना लिखने के बाद फिर आपने कुछ जो है वो वर्डिंग लिखनी है, और सब में आपने वही वाली वर्डिंग लिखी। जब आप प्रूफ कर लोगे तो आप लिखोगे p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज k प्लस 1, thus by the principle of मैथमेटिकल इंडक्शन, एक पूरा लिखवा रही हूँ फिर बाद में इस तरह आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। P ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, ये इस तरह आपने इसको करना है, ठीक है जी। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सेम एज इट इज इसी तरीके से आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है, पूरे क्वेश्चन को। सेकंड वाला क्वेश्चन देखें, इसमें क्या दिया गया, यहाँ दिया गया 3 प्लस 6, थोड़ा चेंज कर देती हूँ उसको सवाल को अपने, बाकी सारी वर्डिंग आपकी यही रहेगी, देखिएगा अभी आप। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास यहाँ पर 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस, ठीक है, प्लस का 3n इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे 3/2 n और n प्लस 1, ठीक है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमने लिख दी है। अब आप देखें सेम एज इट इज वही स्टेप आपके रहेंगे यहाँ पे। अब आपने यहाँ से k टर्म उठानी है, फॉर n इज 1 द गिवन एक्सप्रेशन बिकेम, देखो यहाँ पे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3n इज इक्वल्स टू 3/2 n प्लस 1।
अब जहाँ जहाँ n है वहाँ आपने 1 पुट कर देना है, तो ये 1 हुआ, 3/2 यहाँ से 1, ये भी 1 + 1। देखो ये हो गया 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3/2। अब 1 में 1 ऐड किया तो 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमें 3 = 3। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो हम कहेंगे सिंस P of n is true for n is 1। ठीक है जी, 1 रखा तो वहाँ पर दोनों चीज़ें इक्वल आ रही हैं। फिर हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is k, वी गेट द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। तो फिर हम अपनी अब ये वाली हाइपोथेसिस को चेंज कर देंगे, हमारी इक्वेशन ऊपर वाली है उसको उठाएंगे, हम कहेंगे जहाँ जहाँ पे n है वहाँ हम k पुट कर देंगे। देखिए वर्डिंग आपकी क्या रहेगी, इसलिए मैंने रेड से लिखा ताकि हाईलाइट कर सकूँ उसको। ठीक है, तो आप लिखोगे +3k, n की जगह आपने k पुट किया, = 3/2k, और ये हो जाएगा k + 1। समझ में आया यहाँ तक आपको? अब आपने कहा कहना है फॉर n is k + 1 वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n is k + 1। अब n जो है k + 1 हो तो डू वी ऐड, अब हमें ये ऐड नहीं करना, अब हमें इसकी k टर्म उठानी है और रफ वर्क में आना है, और रफ वर्क में आने के बाद हमें क्या करना है, इस k की जगह पर हमें k + 1 को पुट करना है, तो ये हो जाएगा यहाँ से 3k + 1। तो आपको 3 × k + 1 भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आप क्या लिखोगे 3 × k + 1, तो अब यहाँ पे 2k की जगह पे आपके पास आ जाएगा 3 × k + 1 ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो हमारे पास इस इक्वेशन की जगह पे दोनों तरफ राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 + 6 + 9 + 3k, इस पर भी ऐड करेंगे हम क्या अपना ये 3k + 1 लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पे 3/2k k + 1, इस पर भी ऐड कर देंगे ये 3k + 1। तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी दोनों तरफ हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया बेटा। तो अब देखें यहाँ पे 3 + 6 + 9, इतनी वैल्यू देखो, इतनी जगह चीज़ हमारे पास 3/2k k + 1 के इक्वल है। ये देखो 3 + 6 9 3k, ये इतनी चीज़ 3k तक की जो चीज़ है ना, देखो इतनी, ये बराबर किसके है 3/2k to k + 1। ठीक है, और ये वाला +3k + 1 मैंने ऐसे ही लिख दिया, मैंने कुछ भी नहीं। और बाकी अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, आप खुद नोट करें। इसीलिए आपकी बुक में एक तरफ जो है इसको प्रूफ करना बताया गया कि आप ये राइट को कर लें, एक जगह एक चीज़ प्रूफ करें। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इतनी वाली चीज़ जो है प्रूफ करेंगे, बाकी चीज़ को जो नहीं करेंगे। तो हम 3/2k k + 1 + 3k + 1 को हमें इस वाले टर्म के इक्वल लेकर आना है, इस जैसा हमें इसको बनाना है। ठीक है, तो हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे नोट करें, देखें 3/2k k + 1 + 3k + 1। तो इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास 3 और k + 1 जो है यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 3 और k + 1 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखें हम ये 3 और k + 1 जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग अंदर बच जाएगा ये वाला, देखो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से k बचेगा ये वाला, और यहाँ से हमारे पास देखिए 1 बचेगा, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 2 है, देखो इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम भी ले सकते हैं, तो यहाँ स्पेस का इशू है तो इस तरफ आ जाते हैं, देखो थोड़ा सा, तो यहाँ से देखो ये वाला हो जाएगा 3k + 1। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे देखो 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2/2। इस 2 को साइड पे ले आओ, बाहर ले आओ, तो 3/2 n जो है देखो k + 1 है, और ये वाला देखो k + 2 है। अब एक काम देखो बेटा यहाँ पे, अब मैं इसको ऐसा क्या ब्रेक करूँ, अब क्वेश्चन को अगर आप देखें तो 3/2 n जो है k + 1 तो आ रहा है, अब यहाँ पे n की जगह पे k + 1 होना चाहिए, और ये तो 2 है, तो इसको ऐसा क्या ब्रेक करूँ कि ये मेरे पास जो है वो n k + 1 हो जाए और रिमेनिंग 1+ बचे। तो हम एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ से 3/2 k + 1 ऐसे ही रहने दो, इस k को भी ऐसे ही रहने दो, तो मैं इसको टैकल कर देती हूँ इस 2 को। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर दूँ कि 1 + 1, 2 जो है वो 1 + 1 है। ठीक है, देखो अब हो गया सेम, ये 3/2 n की जगह k + 1, इस n की जगह हमने कहा कि n k + 1 है, और 1 की जगह 1 हो गया ना यहाँ से प्रूफ। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे P of n is true for n is k + 1, thus by the principle of mathematical induction P of n is true for all positive integers n। समझ में आया अभी आप लोगों को? सारी वर्डिंग आप लोगों की इसी तरीके से होगी, हर क्वेश्चन में आपने कुछ भी चेंज नहीं करना,
सब आपने इसी तरीके से लिखना है। पहले में आपने 1 पुट करना है, फिर आपने n को जो है k बना देना है, फिर आपने k टर्म उठानी है और फिर दोनों को दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों पे आपने मल्टीप्लाई ऐड करवाना है। ऐड करा के आपने कोशिश करनी है कि इसको पूरा इस तरीके से बना लिया जाए, इस n टर्म के इक्वल इस एक्सप्रेशन को एक तरफ एक राइट हैंड उठा लिएगा और फिर वही वाली वर्डिंग आपकी सेम एज इट इज़ जो है वैसे की वैसी कॉपी होगी। कुछ भी चेंजिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको मिटाती हूँ और हम क्वेश्चन नंबर 3 की वर्डिंग खुद लिखेंगे। सिर्फ सेकंड में मैंने इसलिए इस तरह करवाया है कि मैं आपको बता सकूं कि कुछ भी चेंजेस नहीं होंगी, क्योंकि बच्चे बाद वर्डिंग को देख के परेशान हो जाते हैं जी अब ये क्या हो गया, ये मिस ने क्या करवा दिया है। तो बड़े आसान क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने इस तरह करना है 1 + 4 + 7 + 3n - 2 = n 3n - 1 और डिवाइड में 2 है। ठीक है जी, तो ये हमने पूरा क्वेश्चन अपना उतार लिया है। बुक को हम साइड पे कर देते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, सबसे पहले हमने स्टेप नंबर 1 में कहा, स्टेप 1 हम करने जा रहे हैं, तो अब लिख भी लिया है बेशक। n is 1, p of n become, तो हम लिखेंगे 3n - 2, इसको उठाया हमने और राइट साइड पे 3n - 1/2। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमने 1 पुट कर दिया, माइनस का 2, ये 1 3 1 जा ऐसे माइनस का 1 और डिनोमिनेटर में 2। देखो 3 1 जा 3, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, डायरेक्ट कर लो। अब ये दो 3 1 जा 3, खुद देखो आप, 3 1 जा 3 और 3 में से 1 माइनस किया तो 2, तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा, करके दिखा देती हूँ। देखो ये 2 - 1 और अपॉन 2, 3 1 जा 3 हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं होगा ना, 3 होगा यहाँ से। देखो ऐसे 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2/2 हो जाएगा। अब 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही हो जाएगा। देखो रफ वर्क में चलें, कर भी लें, आपको इशू नहीं। नेक्स्ट स्टेप देखें, ऐसे होगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट 1 आंसर आ जाएगा इसका। इसलिए मैंने आपको यहाँ कर दिखा दिया, तो आंसर आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, एक स्टेप आप और करना चाहते हैं तो आप ऐसे करके कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हमें 1 से यहाँ 1 ही मिलेगा, राइट पे भी 1, लेफ्ट पे भी 1। तो आप लिखोगे P of n is true for n is 1। यहाँ तक समझ में आया आपको। सेकंड स्टेप क्या था, हमें एज्यूम करना था सेकंड स्टेप में, एज्यूमिंग द रिजल्ट या स्टेटमेंट, जो भी हम बात कर रहे हैं, रिजल्ट टू बी ट्रू फॉर n is equal to k। ठीक है, अगर n k है तो वी गेट द फॉलोइंग हाइपोथेसिस, ठीक है जी। तो हमारे पास हमारी हाइपोथेसिस क्या होगी, SIS। ठीक है जी, तो देखें, उठाइए क्वेश्चन को, 1 + 4 + 7 + 3n की जगह 3k - 2, ठीक है, n की जगह k, 3k - 1 डिवाइडेड बाय 2। हमने n की जगह 2 पुट कर दिया। अब हमें क्या पुट करना है, अब हमें कह रहा है कि n जो है, हम कह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट ऑल्सो ट्रू है जब n जो है k + 1 हो। तो हम कहेंगे एज्यूमिंग, या आप लिखें वी हैव टू प्रूव दैट, मैं बिल्कुल आपकी जो वर्डिंग है ना आपकी बुक की वो करवा रही हूँ आपको, प्रूव दैट द रिजल्ट, और ये ज़रूरी है लिखना, रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर, असम्पशन है ना, हम अज्यूम कर रहे हैं ना अपनी तरफ से कि हमारा रिजल्ट n जो है वो k + 1 हो। टू डू सो ऐड, क्या ऐड करना है, k टर्म क्या है हमारे पास, ये k टर्म है। देखो रफ वर्क में आ जाओ, ये रफ वर्क में कीजिएगा जो काम मैं आपको यहाँ करवा रही हूँ, केथ टर्म। तो क्या है, 3k - 2, तो जहाँ k है वहाँ पे हम k + 1 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 3k + 1 और माइनस का 2, तो 3k - 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सॉरी 3 1 जा 3 भी तो होगा, 3k, यस 3 1 जा 3, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा 1, पॉजिटिव 1, तो 3k + 1, तो वी ऐड 3k + 1 ऑन बोथ साइड ऑफ द अबव हाइपोथेसिस।
थीसिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3k+1 को दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ठीक है, आप कर देखें, एक मिनट बुक को साइड पे कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये देखें 1 + 4 + 7 + 3k - 2, इसमें हम ऐड करेंगे ये वाला 3k+1 इधर भी, और राइट साइड पे k 3k - 1/2 ऐड इधर भी कर देंगे 3k+1। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोट करें कि यहाँ से यहाँ तक की जो चीज़ है वो तो इसके इक्वल है। देखो इतनी चीज़, तो मैं इसकी जगह पे, आप लोग बार ना लगा दिए, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, 3k × 3k - 1 / 2, और ये वाली पूरी चीज़ 3k+1 मैंने ऐसे लिख दिया। तो आप देखें क्या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। तो हम सिर्फ एक को प्रूफ करेंगे, तो हम एक को उठा लेते हैं, 3k - 1 × k / 2 + 3k+1। अब देखो यहाँ पे हमें इसके इक्वल लेकर आना है, तो क्या हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। पहले तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं 3k - 1, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे ये एक और काम भी हो सकता था, यहाँ पे हम एलसीएम भी ले लें। ठीक है ना, एलसीएम भी तो ले सकते हैं ना यहाँ पर। अगर मैं यहाँ से एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा k 3k - 1, पूरे के नीचे 2 आ जाएगा, और ये से मल्टीप्लाई होगा एलसीएम में, तो 2 × 3k+1 हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 3k², और k को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, k 2 3 = 6k, और +2 1 = 2 / 2। तो अब ये दोनों सेम, इनको सॉल्व कर लो, क्योंकि इनके कोफिशिएंट सेम, वो सॉरी एक्सप्रेशन, वो जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है। तो 6 में से 1 गया, 5 बचा, प्लस का 5k प्लस का 2। अब यहाँ पर होगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप सबको पता है। अब यहाँ पे हमें 5 को ब्रेक करना है इस तरह के दो फैक्टर्स में कि अगर हम उसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिले, प्लस माइनस जो है 6 भी मिले उन दो नंबर्स को ऐड करने पर। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आप लोगों को बचपन से करते हुए आए हैं बच्चे आप लोग। ठीक है, तो अब हमें कैसे क्या ब्रेक करना है, अगर मैं दो फैक्टर्स में ब्रेक करूँ, यहाँ पे वो साइन आती है जो फर्स्ट वाले के पास आती है। फर्स्ट वाला डिसाइड करता है कि बराबर वाले के पास प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो मैं पॉजिटिव है ना दोनों, तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, तो हम कहेंगे 3k + 2k। देखो 3 और 2 हो गया हमारे पास 5, और 3 2 = 6। मल्टीप्लाई करने पे 6 मिल रहा है और ऐड करने पे 5 मिल रहा है, इसका मतलब ये ट्रू है। देखो भाई, अब इन यहाँ से कॉमन उठा लो, इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3k, तो यहाँ पे बचा k+1, और यहाँ से कॉमन आ रहा है 2, तो बचा k+1। देखो दोनों अंदर वाले सेम हैं, तो हम यहाँ से कॉमन एक तरफ कर लेंगे k+1, और ये 3k + 2 को एक तरफ कर लेंगे और / 2। देखो हमारा आंसर आ गया। n जो है वो k+1 है, 3n की जगह जो है वो n अभी k+1 नहीं आया, यहाँ पे हमारे पास n - 1/2 है। इसको हमें थोड़ा टैकल करना पड़ेगा ना, इसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे ऐसा क्या करें, देखें यहाँ आ जाइए, थोड़ा सा यहाँ पे रफ वर्क में पहले मैं देख लेती हूँ बोर्ड पर आप लोगों को ये स्टेप नज़र आ भी रहा है मेरे बोर्ड पर कि नहीं आ रहा। बिल्कुल आप लोगों को स्टेप नज़र आ रहा है। ठीक, तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं। देखो कैसे, पहले मैं एक काम करती हूँ, इस 2 को ब्रेक करती हूँ। अगर मैं इस 2 को कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर मैं इस वाले 2 को ब्रेक करूँ, मतलब अगर मैं 3 में से माइनस कर देती हूँ 1 को, तो मुझे 2 मिलता है। ये इसलिए ब्रेक करना है क्योंकि मुझे ये वाली चीज़ चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन बनाना है अपना जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखें तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, k+1। तो अब इन दोनों k में से कॉमन भी आ रहा है। देखो अगर इन दोनों में से k कॉमन ले लूँ मैं, तो अंदर बच जाएगा k+1, और ये -1 साइड पर ही रहेगा। ठीक है, तो / 2। अब आप देखें कि आपका एक एक्सप्रेशन बन रहा है। देखो n जो है वो k+1 है, 3 का 3, ये वाला n k+1 है, और -1 बराबर में, और / 2। इसका मतलब हमारा यहाँ पे आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। आप चाहो तो एक ब्रैकेट और भी लगा सकते हो ऐसे करके। ठीक है जी, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप यहाँ लिखोगे P of n is true, P of n is true for n is equals to k+1, thus by the principle of mathematical induction
ठीक है, P ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव, देखिए आप लोगों को याद हो गया होगा, इंटीजर्स n। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, 1 + 1/2 1 + 4, पूरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फर्स्ट स्टेप वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। आपने कहना है कि भाई सेम एज इट इज़ वही वाली चीज़ फॉलो करनी है। अगर हमारे पास फर्स्ट स्टेप में फॉर n इज़ 1 P ऑफ n बिकम्स, कि हमारे पास P ऑफ n क्या होगा, तो आप कहोगे जहाँ पे देखो 1 / 2n - 1, n टर्म को उठा लिया आपने पूरा, 1 - 1 / 2 इज द पावर ऑफ एक्सपोनेंट n। ठीक है जी, तो आपने कहा जहाँ जहाँ n है वहाँ आपने पॉजिटिव 1 पुट कर दिया। ठीक है, बाकी रिमेनिंग आपके पास वही रहा ऐसे। तो ये हो गया, प्लस वाला माइनस से कैंसिल, और तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 की पावर 0 1 के इक्वल होता है, आप सबको पता है, आप सब जानते हैं। अगर हमारे पास पावर 0 आ जाए तो 1 के इक्वल ही होती है। ठीक है जी, तो ये 2 यहाँ पे 1 का 1 ही हो जाएगा। ठीक है जी, देखो 1 - 2 1 = 2। इसमें क्या इतना मुश्किल था, तो सिंपल तरीके से या तो आप पहले इसको टैकल कर लो, 2 1 = 2, देखो डिनोमिनेटर में ये 1 ही आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व हो चुका है। यहाँ देखो ये हो जाएगा 2 1 = 2, 2 - 1/2, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो हमें यहाँ से 1 × 1 हो। ठीक है जी, तो आप लिखोगे यहाँ पे P ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इज़ 1। ठीक है, आपने ये वाला n सेकंड स्टेप में आपने n को क्या कर देना है, एज्यूम करना है कि वो 2 है, जो है k है। आप लिखोगे एज्यूमिंग दैट the result to be true for n is equals to k। अगर n k हो तो we get the following hypothesis। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, हम जहाँ जहाँ पे हमारे पास n होगा वहाँ पर हम पुट कर देंगे बच्चे क्या, k। ठीक है, तो 1 / 2 k - 1 इज इक्वल्स टू 2 1 - 1 / 2 इज द पावर ऑफ k। जहाँ जहाँ पे हमारे पास n था वहाँ पे हमने क्या कर दिया, k पुट कर दिया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें वही थर्ड स्टेप में नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कि हमारा रिजल्ट ऑल्सो जो है वो ट्रू है, दैट द रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k + 1। टू डू सो वी ऐड, तो हम क्या करेंगे जल्दी से बताएं, हम इसमें क्या करेंगे, ऐड, अब हम k टर्म उठाएंगे, ये वाली रफ वर्क में आ जाएंगे, इसको रफ वर्क समझ लें और बाद में मिटा दीजिएगा। k टर्म हमारे पास क्या है, 1 / 2 इज द पावर ऑफ k - 1, तो हम k की जगह पे क्या रखेंगे, k + 1 रखेंगे। ठीक है, तो प्लस वाला 1 माइनस से कट जाएगा तो 1 / 2 k आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 / 2 इज द पावर ऑफ k, तो हम लिखेंगे 1 / 2 इज द पावर ऑफ k ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ से करना है, ऑफ द अबव हाइपोथेसिस। ठीक है जी, अब हम पुट कर लेते हैं इसको। यहाँ देखिए, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 + 1/2 + 1/4 1 / 2 k - 1। अच्छा, यहाँ प्लस का निशान लगाएं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऐड करना है क्या, यहाँ पे 1 / 2 इज द पावर ऑफ k, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी सेम एज इट इज़ उसी तरह 1 / 1 इज द पावर ऑफ 1 / 2 इज द पावर ऑफ k। ठीक है जी, इसी तरीके से हमें पुट करना है। अब आप एक चीज़ नोट करें, इतनी चीज़ जो है इसके बराबर है, इतनी चीज़, तो हम यही लिख देंगे यहाँ पे 2 × 1 - 2 raised to the power k, ये एक्सपोनेंट k। ठीक है,
प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2k, ये वाली चीज़ ऐसी आ गई। अब इसको हम प्रूव कर लेते हैं। चाहो तो इसको यहाँ पे उतार के नेक्स्ट स्टेप में कर लो, एक स्टेप बढ़ा लो। देखो अब दोनों चीज़ें इक्वल है ना, ऐसे। अब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एलसीएम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आप इसको टैकल करोगे। ठीक है जी, चलो। अब यहाँ पे हमारे पास है 2। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब देखो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 2 1 2 माइनस, अब मल्टीप्लाई कर लो पहले। 2 1 2 माइनस 2 1 2 अपॉन 2k, और ये हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर ऑफ k। अब यहाँ पे देखो कॉमन ले सकते हैं हम। अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँ, या एक काम हम और भी कर सकते हैं, डिनोमिनेटर देखो दोनों के सेम है। पहले दोनों के डिनोमिनेटर को जब सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं ना, तो इन दोनों के न्यूमरेटर 2 + 1 हो जाएगा, और दोनों के डिनोमिनेटर 2k है। तो हम पहले इसको टैकल कर लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो 2 और 1 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 2 + 1 और डिवाइड 2 पावर ऑफ k। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब एक काम करें तो हम यहाँ से 2 में से 1 गया, तो अच्छा एक और काम भी कर सकते हो, ब्रैकेट को ओपन कर दो, माइनस का 2 और यहाँ से प्लस का है ना ये वाला, देखो माइनस का 2 प्लस का 1, तो यहाँ से माइनस का 1 आना चाहिए था ना। 1 मिनट रुको, यहाँ मिस्टेक कर दी मैंने, 1 मिनट रुकिए क्या बेटा। देखो ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा ना यहाँ पर। हाँ 1 बचेगा, और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 1 आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं जैसा कि हम। ठीक है जी, तो अब हमें क्या करना पड़ता है, अब हमें यहाँ पे कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 कॉमन है, 2 तो हम ले ही नहीं सकते, तो हम ये कर सकते हैं यहाँ पे कि हम 2 को मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं दोनों तरफ। तो हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, 2 को मल्टीप्लाई भी करवा रही हूँ और मैं 2 को इस वाली के साथ क्वेश्चन के साथ डिवाइड भी करवा रही हूँ। अब मैं यहाँ से कॉमन उठा सकती हूँ। अब इन दोनों में से अगर मैं 2 को कॉमन उठा लूँ तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ मेरे पास 1 माइनस, ठीक है, यहाँ से 1 बच जाएगा सिंपल, और यहाँ से बच जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय ये 2 है, और ये वाला जो है मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना आपस में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर k। अब देखो आप सबको पता है कि जब हमारे पास हमारी ये बेसिस सेम होती हैं तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये 1 माइनस 1, तो इसके पास 1 है ना, इसके ऊपर 1 तो नहीं लिखा जाता, तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ यहाँ पर 2 के ऊपर k + 1। ठीक है, एक्सपोनेंट ऐड हो गई हमारे पास। तो अब आप अपना आंसर देखें, 2 की जगह 2 आ गया, 1 माइनस, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 की जगह 2 है और n की जगह पे k + 1 है। ठीक है जी, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे p ऑफ n इज़ ट्रू। सब क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस है। p ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k + 1। तो आप लिखेंगे थस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल induction p of n is true for all positive integers। थोड़ा सा वर्डिंग लेंथी है, इंटीजर्स एंड, अगर आप लोगों को मेरी राइटिंग समझ में ना आए तो थोड़ा सा जॉइनिंग हैंड है, तो मैं कोशिश पूरी करती हूँ अलग अलग करके लिखूँ, लेकिन नहीं लिखा जाता, लेकिन फिर भी साथ साथ मैं पढ़ के आपको बता रही होती हूँ, तो आप मेरी वर्डिंग से भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा सा इसको चेंज करके इसी के अंदर सॉल्व कर दें ताकि हमें इतना लेंदी ना हो हमारे लिए लिखना। ठीक है, देखो भाई, अगर हमारे पास p ऑफ n इज़ 1, नाउ p ऑफ n बिकम्स, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस n टर्म को उठाना पड़ेगा और 1 पुट करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो हम यहाँ से फ़िलहाल इसको मिटाते हैं और चेंजिंग करके दिखाते हैं आपको। तो 2 × 3 n - 1 है इसकी पावर, और यहाँ पे 3n - 1 है, -1 नीचे। ठीक है जी, 2 × 3 1 - 1, और यहाँ पे 1 और -1। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 0, तो क्या मतलब 1 के बराबर है ना भाई। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही आ जाएगा, समझ में आया। देखो ऐसे ये 1 के इक्वल हो जाएगा ना, यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगी। 3 की पावर 1 3 ही होता है, माइनस का 1, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और ये 2 × 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये 2 हो गया। देखो यहाँ पे प्रूफ हो गया। सो p ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n = 1। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो वही हो गया, यहाँ पे हम सेम एज इट इज़ वही चीज़ आ गई।
तो सेकंड में क्या था, एज्यूम किया हमने, एज्यूमिंग द रिजल्ट्स टू बी ट्रू फॉर एन एस के वी गेट द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। अब इस वाली को मिटा देंगे, तो हमारे पुराना वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब हम इस पूरे क्वेश्चन को लिखेंगे और इस क्वेश्चन की जगह पे हम जहाँ जहाँ एन है वहाँ के पुट कर देंगे। तो 2 + 6 + 18 + 2 × 3k - 1 is equals to 3k - 1. Now we have to prove that the result is also true and is k1 to do so add। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस n टर्म को उठाना पड़ेगा, इस वाली को रफ वर्क में आ जाएंगे, k टर्म लिखेंगे जो कि है 2 × 3k - 1। तो हम इस k की जगह पे क्या रखेंगे, k + 1, ठीक है। k + 1 हो जाएगा, नेगेटिव वाला 1 पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर आ जाएगी k। तो 2 × k जो है आएगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ ऐड भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 × 3 ऑन बोथ साइड्स, हमने ऐड किया है इसको, ऑफ द अबव हाइपोथेसिस, ठीक है जी। अब यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं और आपको यहाँ से ये पूरा करके दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इसको टैकल करेंगे। इस तरह हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 + 6 + 18 + 2 × 3k - 1। इसमें हम ऐड करेंगे क्या, 2 × 3k और यहाँ राइट साइड पे है 3k -1 नीचे आ जाएगा, ध्यान रखिएगा नीचे है, ठीक है। एक्सपोनेंट में k है और ऐड करेंगे यही वाली चीज़ इधर भी 2 × 3 एक्सपोनेंट में k, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया अब आप लोगों को। अब आपको पता है कि इतनी चीज़ यहाँ से यहाँ तक 3k - 1 के इक्वल है, इतनी चीज़ इसके इक्वल है। तो 3k एक्सपोनेंट k - 1 + 2 × 3k। देखो अब सब क्वेश्चन में एक चीज़ बताना ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरफ को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नोट करें। अगर हम यहाँ से देखो, आपने इसको इसके इक्वल बनाना है किसी तरीके से कि 3 के ऊपर पावर जो है वो हमारे पास क्या हो, k + 1 आ जाए और सेम एज इट इज़ हम इसको ऐसा कुछ कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास है 3k - 1 है और यहाँ पे प्लस का 2 है, ठीक है जी। तो चलें हम इसको टैकल कर देखते हैं कि हम इसको क्या कर सकते हैं। हम 3k। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, अगर देखो सेट कर लें, तो अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, यहाँ पे +2 × 3 पावर के और -1 को साइड पे ले जाऊँ। देखो -1 साइड पर है ना, इन दोनों में से कुछ ना कुछ हम ऐसा कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 3k कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, देखो ये वाला k कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास अंदर बच जाएगा यहाँ पे 1 प्लस और यहाँ बच जाएगा 2 और ये माइनस का 1 अपनी जगह पर है, ठीक है। तो अब 2 में से 1 जाएगा और 1 प्लस किया तो 3 हो जाएगा ना, यहाँ पे ये हो जाएगा 3k और ये हो जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। अब आप सबको पता है जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो हमारे पास हमारी जो बेसिस सेम होती हैं और जो इनके एक्सपोनेंट्स पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, इसके ऊपर 1 है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 3k + 1 और ये -1। देखो आ गया सेम, बेस 3 है, n जो है k + 1 है और ये माइनस का 1। कितना आसान था। तो हम लिखेंगे सो इट इज़ ट्रू फॉर n is k + 1, thus by the principle of mathematical induction, P of n is true for all पॉजिटिव इंटीजर्स। याद हो गई होंगी ये भी आपको सारी वर्डिंग्स n, ठीक है जी। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें क्या कहा जा रहा है आपको। अब हमारे पास सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, बस फर्स्ट में आपने n जो है 1 रखना है, फिर आपने जो है n को k पर सपोज करना है और फिर आपने k + 1, ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 2 + 6 + 12 कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंथी लेक्चर्स हैं तो पॉसिबल नहीं होता कि मैं एक ही साथ इसको अपलोड करूं, तो थोड़ा थोड़ा पीसेस में इसको मैं अपलोड करके फिर इसको मर्ज करके इंशाल्लाह वो के साथ शेयर करूंगी। n + 1 और आ जाते हैं n + 2, ठीक है बेटा। चले भाई, अब सबसे पहले आपने कहना है जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। अच्छा जी,
क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले आपने कहना है फॉर एन, सेम एज इट इज़, वही स्टेप जो अभी स्टार्टिंग में आप चलते हुए आ रहे हो, करते हुए आए हो, सेम वही वाले स्टेप्स आपने तमाम क्वेश्चंस के अंदर जो है वो फॉलो करने हैं, ठीक है। फॉर एन जो है वो आपके पास 1 हो तो पी ऑफ एन बिकम्स, ठीक है, तो हमारे पास पी ऑफ एन क्या होगा, तो सेम एज इट इज़ आपने एन टर्म उठाई, n + 1 इज़ इक्वल्स टू 1/3 n + 1 n + 2, ठीक है जी। n 1 है तो 1 + 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ पर आपने 1 पुट कर दिया, ऐसे 1 + 2। तो हमें यहाँ से क्या मिला, 1 + 1 2 हो गया, 2 1 2 डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, तो ये 1/3 1 + 1 2 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 2 1 3 हो जाएगा। देखो ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों जानिब 2 आ जाएगा, 2 1 2, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे सो P of n is true for n is equals to 1, ठीक है जी। अब आपने एज्यूम करना है कि गिवन जो आपके पास आंसर है यहाँ पर वो आपके लिए, चलो मैं पहले देख लूँ बोर्ड पर, जी बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। नाउ सेकंड स्टेप आप लिखें, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, जिस तरह आप करना चाहें इस तरह लिख लें, 1 लिख लें, 2 लिख लें, कंडीशन 1 लिख लें, 2, जिस तरह आप लोगों को समझ में आता है। सेकंड में मैंने आपको कहा था कि आपने एज्यूम करना है, एज्यूमिंग द रिजल्ट, ठीक है। मैं बार बार पूरी वर्डिंग इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। टू बी ट्रू, हमने एज्यूम किया कि हमारे पास जो है ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, ठीक है। वी गेट फॉलोइंग हाइपोथेसिस, या हाइपोथेसिस लिख लें सिर्फ, ठीक है। अगर हम यहाँ पर n को k कह दें तो ये देखो सेम एज इज 2 + 6 + 12 प्लस n जो है आपके पास k है, k + 1 इज इक्वल्स टू 1/3 k + 1 और यहाँ से k + 2, ठीक है। समझ में आया अभी आप लोगों को। अब थर्ड स्टेप में हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि n जो है वो k + 1 होगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन में आप क्या कहोगे, थर्ड कंडीशन में आप लिखोगे यहाँ पर कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट the result is also true, बेटा। अब थर्ड स्टेप में हम क्या एज्यूम करेंगे, नाउ सेम एज इट इज़ वही स्टेप, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट the result is also true, the result is also true for n is equal to k + 1, ठीक है। to do so we add अब हमें k टर्म लेनी है। मैंने आपको क्या कहा था कि रफ वर्क में लिखिएगा k टर्म। अब k टर्म कहाँ से उठाएंगे, ये वाली, जहाँ जहाँ k है वहाँ पे हम k + 1 लिख देंगे, ठीक है। इस पे भी k + 1 और यहाँ पर भी k + 1। तो हमें यहाँ पे देखो k + 1 ये k + 2 हो जाएगा, यहाँ से k + 1 ऐसे ही रहा और 1 1 2 हो जाएगा, तो k + 2। तो हम k + 1 और k + 2 को ऐड करेंगे, तो आप लिखोगे k + 1 k + 2 ऑन, या वी ऐड लिखिए, हाँ, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द अबव हाइपोथेसिस, ठीक है। हम अपनी हाइपोथेसिस में इसको क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो सेम एड्रेस देखें, एड्रेस तो कॉपी कर लो, 6 + 12 प्लस, ठीक है, प्लस k + 1 अपनी जगह पर है, हमने इसमें ऐड करना है इस वाले k + 1 को लेफ़्ट साइड पर भी और यही सेम चीज़ राइट साइड पर भी। तो 1/3 k + 1 और k + 2। अब आप नोट करें दोनों जो है लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ चुकी है। कैसे, अब आप देखो यहाँ से 2 से लेकर यहाँ तक k + 1 जो है किसके इक्वल है, यहाँ से इतनी चीज़ इसके इक्वल है। आप लिख दें यहाँ पे 1/3 k, इसलिए आपकी बुक में बार बार हर क्वेश्चन में बता रही हूँ कि इस एक ही जगह पर इसको बताया गया है, प्रूफ किया गया है। तो ये k + 1 और k + 2। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है इसको उतारा, लेकिन इसके आके k + 1 k + 2 नहीं ऐड किया, तो यहाँ पे भी होगा ना k + 1 और k + 2, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा यहाँ से k + 1
और k प्लस 2। अब आप देखें यहाँ पे दोनों नोट कर रहे हैं आप बेटा कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड एक जैसी तो आ गई है, तो अब ज़रूरी नहीं है ना आपको कि आप जो है दोनों टाइप यहाँ लिखकर और फिर दोबारा लेकिन स्टेप स्किप कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको टैकल कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ से एलसीएम ले लें, देखो ये 1/3 यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये k +1 k + 2 ऐसे ही रहा, ये 3 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, 3 × k + 1 और k + 2 हो जाएगा और पूरे डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ से, अब पहले तो 1/3 को आप साइड पे कर लें, क्योंकि हमें इस वाली टर्म को इस वाली टर्म के इक्वल प्रूफ करना है कि ये वाली टर्म जो है वो इसके बराबर है। अब आप यहाँ पे नोट करें 1/3 ना, इस 3 को पहले साइड पे लिया 1/3। इसके अलावा अगर आप नोट करो इन दोनों में, इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, k + 1 k + 2 दोनों में है, तो हम यहाँ से k + 1 और k + 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो रिमेनिंग हमें अंदर क्या बचेगा, इस जगह पे हमारे पास सिर्फ ये k बच जाएगा और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये वाला 3 बच जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे देखें 1/3 n तो k + 1 है, लेकिन यहाँ पर भी n जो है n + 1 है और यहाँ n + 2 है। तो हम क्या करें, हम मज़ीद इसको ब्रेक कर सकते हैं। हम देखें तो हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमें क्योंकि ये वाली टर्म चाहिए, सेम एज इट इज़ n टर्म चाहिए। देखो n तो k + 1 है ना, जहाँ n है वहाँ k + 1 हो गया, यहाँ पे n + 1 है लेकिन यहाँ था k + 2 है, तो यहाँ पे हम इस 2 को भी ब्रेक करेंगे और इसको भी ब्रेक करेंगे। देखो कैसे, ये हो जाएगा k + 1, ये k + 1 + 1 हो जाएगा। देखो अब n तो k + 1 हो गया, प्लस का 1 ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब ये वाला ये k प्लस, हम इसको किस तरह ब्रेक करें, 3 है ना तो 1 + 2 कर देते हैं इसको ऐसे, क्योंकि देखो n जो है वो k + 1 है और ये 2 ऐसे का सेम है। देखिए सेम चीज़ वही आ गई, तो ये चीज़ प्रूव हो गई है कि p ऑफ n इज़ ट्रू। अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि p ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n = k + 1। ठीक है, by the principle of mathematical induction, for the mathematical induction p of n is true for all positive इंटीजर्स n। ठीक है जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। सेम एज इट इज फर्स्ट स्टेप हम क्या फॉलो करेंगे, वही फॉर n = 1 p ऑफ n बिकम्स, मैं आप लोगों को सारा सोल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ, आपको पता है। तो अब n टर्म उठा लीजिए, यहाँ से लेफ्ट साइड पे 2n² है। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा n के ऊपर होल स्क्वायर है, तो 2n होल स्क्वायर, यहाँ से 2/3n n + 1 2n + 1। अब जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। ठीक है, 2/3 n1, यहाँ पे भी 1 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है +1, तो ये 1 का स्क्वायर देखो 2 × 1 = 2, फिर होल स्क्वायर है, तो 2 × 1 = 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ से 2 × 1 = 2, 2/3 और 1 + 1 2 हो गया, 2 × 1 = 2 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 3। देखो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 1 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, इस 3 से 3 कट जाएगा, 2 × 2 4। देखो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई। सो p ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n = 1। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे सेकंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप था हमारा, आप यहाँ पे कंडीशन 1 कंडीशन 2 भी लिख सकते हैं। एज्यूमिंग दैट, कुछ स्टेप्स आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। एज्यूमिंग द रिज़ल्ट, हमने कहा हम एज्यूम कर रहे हैं रिज़ल्ट टू बी ट्रू फॉर n = k। अगर n k हो, वी गेट हाइपोथेसिस, वी गेट द फॉलोइंग हाइपोथेसिस भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, द फॉलोइंग हाइपोथेसिस तो हमारे पास क्या होगा, सेम एज इट इज़। देखो ये वाला क्वेश्चन कॉपी कर दो, 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर 2n का होल, अच्छा n की जगह k आ जाएगा, 2k होल स्क्वायर 2/3 n की जगह पे k, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम k पुट कर देंगे। ठीक है जी,
यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है थर्ड स्टेप में, हमें यहाँ पे n को k+1 लेना है, वही चीज़ थर्ड वाले स्टेप में। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द रिजल्ट, ये बार बार वर्डिंग लिखवाने का मकसद यही है कि आपको याद हो जाए, इज ऑल्सो ट्रू फॉर n is equals to k+1। To do so we add, क्या ऐड करना पड़ेगा, k टर्म उठाओ और आप वर्क में आ जाओ। आप लिखोगे k टर्म जो कि है 2k का होल स्क्वायर, इसका मतलब k की जगह पे हमें रखना है k+1 इसका होल स्क्वायर, ऐसा ही है ना। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और k+1 होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 4k+1 होल स्क्वायर, क्योंकि k पर भी है और 2 पर भी है। ठीक है, तो हमें इसको ऐड भी करना होगा ये, और सब्ट्रैक्ट सॉरी दोनों तरफ ऐड करना होगा। 4k+1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑन द अबव हाइपोथेसिस। ठीक है, दोनों तरफ ऐड कर दो। यहाँ पे आ जाओ, देखो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी ऐड करना है ये 4k+1 होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे 2/3k k+1 2k+1, यहाँ पर भी ऐड करना है 4k+1 का होल स्क्वायर। अब नोट करो तो इतनी चीज़ तो इसके बराबर है, तो हम इस जगह पर इसको लिख सकते हैं 2/3k k+1 2k+1 और ये रिमेनिंग 4k+1 होल स्क्वायर। तो एक ही जगह पे प्रूफ करना होता है। हम इसको इस स्टेप को यहाँ पे रीराइट कर देते हैं और फिर इसको टैकल करते हैं। 2/3k k+1 2k+1 प्लस 4 × k+1 होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब क्या, अगर कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट ओपन हो रहा होगा तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। जो जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उसको हम वहाँ पर टैकल करते रहते हैं। अब इन पूरे के अंदर अगर देखा जाए, देखो यहाँ 4 है और यहाँ 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ से 2 को और जो है k+1 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ k+1 होल स्क्वायर है, इट मीन्स 2 टाइम k+1 है, तो यहाँ से मैं जो कॉमन लूँगी वो 2 × k+1, 2 भी कॉमन ले रही हूँ और k+1 भी ले रही हूँ। तो रिमेनिंग क्या बचा यहाँ से 1/3k और ये वाला 2k+1, क्योंकि ये k+1 बाहर आ गया था, 2 2 ज़ा 4 और ये k+1 था तो का होल स्क्वायर था, तो बचा k+1। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हमें क्या करना चाहिए, अब मज़ीद देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं। ये वाला 2k+1 ऐसे ही रखो और यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा k 2k+1 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा यहाँ से 6 k+1 और डिनोमिनेटर पूरे के नीचे आ जाएगा 3, क्योंकि हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले चुके हैं। अब एक काम करो, फिलहाल 3 को बाहर ले आओ, कि देखो अब एन टर्म जो है ना इसको देखते हुए करना है। 2/3 ना, इसका मतलब इसको बाहर ले आओ, 2/3 n जो है वो k+1 है। यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल सही चल रही है कहानी अभी तक। और यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो सकता है, मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2k² k 1 ज़ा k, ये हो जाएगा 6k और 6 1 ज़ा 6। ठीक है, और ये 3 बाहर आ गया था। 2/3 से यहाँ पे इम्प्लाइज दैट लगा लिया करो, नेक्स्ट स्टेप का मतलब होता है ना। आप तो इतना तो आप लोग माशाल्लाह कर ही लेंगे। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा k+1, यहाँ से देखो ये 6k और ये k, तो यहाँ से ये हो जाएगा 7k + 6। अब यहाँ पर हो रही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगर मैं यहाँ से 6 2 ज़ा 12 कैसे क्या फैक्टर्स बनाओ, 2 × 2 4 और 4 3 ज़ा 12, सही। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म ब्रेक करना आप लोगों को बहुत अच्छा आता है, फर्स्ट ईयर से करते, 9th क्लास से करते हुए आए हो। तो मुझे इस तरह फैक्टर्स 2 बनाने हैं कि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 12 मिले और उसको ऐड करूँ तो 7 मिले। अगर मैं 4k और प्लस 3k ले लूँ तो देखो 4 और 3 7 होता है और 4 3 ज़ा 12 होता है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, और ये प्लस का 6। अब यहाँ से कॉमन उठा लेंगे, सेम वही चीज़, 2/3 k+1 2k²। यहाँ से देखो पहले कॉमन ले लो, ये एक काम कर लो यहाँ पे, हाँ सही, 2 भी कॉमन आ रहा है और k भी कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पर, 2 और k कॉमन आ जाएगा तो k बचा, k+ का 2, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो
3 2 ज़ा 6, ठीक है जी। ये हो जाएगा 2/3 k + 1, यहाँ से जो कॉमन वाला था k + 2 और ये वाला रिमेनिंग 2k + 3 बाहर आ गया। अच्छा जी, अब एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे 2/3 n जो है वो k + 1 है, ये n जो है वो k + 2 है यहाँ पे, तो हम इसको ब्रेक करते हैं। यहाँ से ब्रेक करेंगे और यहाँ से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं कि मे बी ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ जाए, ठीक है जी। चलो करते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 2/3 k + 1, यहाँ तक तो सही चल रहा है। अब इस वाले k 2 को ब्रेक कर दो, 1 + 1 कर दो, क्योंकि n जो है वो k + 1 है और ये 1 का 1 ऐसे ही है। अब यहाँ पे 2k है और ये 3 है, ठीक है। तो मैं इस तरह कर सकती हूँ, इसको 2 कर दूँ और इसको मैं 1 कर दूँ, ठीक है। ऐसे देखो कैसे करेंगे, अभी हम यहाँ पे हम इसको कर देंगे 2k + 2 + 1, ठीक है। और यहाँ से फिर हम 2 कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ से जब 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से k + 1 बच जाएगा। देखो लास्ट स्टेप देखो, 2/3 k + 1 k + 1 + 1 ऐसे ही रहा। यहाँ से क्या हुआ, 2 कॉमन आया इन दोनों में से, देखो ऐसे 2 कॉमन आ गया और अंदर बचा k और ये +1, ठीक है, +1 और ये वाला 1 तो ऑलरेडी बाहर है, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे ये 2/3 देखें, k + 1 n है, n जो है वो k + 1, n जो है k + 1 है और 1 बराबर में लगा हुआ है। 2n 2 का 2, n जो है k + 1 है और ये प्लस बराबर में लगा हुआ है, तो हो गया ना प्रूफ। इस तरह आपने इसको करते, सिर्फ इस स्टेप में आपने थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बस आपको इंशाल्लाह बाकी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आप सेम वर्डिंग देखें बेटा, इस क्वेश्चन की लिख लीजिएगा। मैं आपको वैसे ही ओरली बता देती हूँ। P of n is true for n is k + 1. तो thus by the principle of mathematical induction P of n is true for all positive integers n. जो मैंने वहाँ पे वर्डिंग बताई थर्ड स्टेप की, वही वाली वर्डिंग आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है जी। आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और फिर अपनी इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ज़्यादा लेंथी हो जाता है, फिर अपलोडिंग में मेरे लिए प्रॉब्लम होती है और आप लोगों के लिए भी जो है समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम इसका देख लेते हैं पहले। अच्छा, अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो है इसका 7 किया है, अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर इसका ये 7 किया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बहुत आसान है ये भी। 1.3 + 2.4 + 3.5 + n + 2 = 1/6 n + 1 और 2n + 7, ठीक है जी। अच्छा जी, अब फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास। स्टेप नंबर 1 में हमने कहा कि यहाँ पे फॉर n = 1 P of n becomes, अगर हमारे पास n 1 हो तो P of n क्या हो, तो क्या हो जाएगा। देखो भाई, n जो है सेम एज इट इज उतार लो, n + 2 = 1/6 n + 1 2n + 7। तो n जो है 1 है, 1 + 2 = 1/6, n आपके पास 1 है, 1 + 1 2, n 1 है, 1 + 7, ठीक है जी। तो ये अब हम यहाँ पुट कर लेते हैं। 2 में 1 प्लस किया 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास है। स्टेप बाय स्टेप कर लें, ठीक है, चलें, कोई इशू नहीं है। 1 1 ज़ा 1 1/6 और यहाँ से 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 7 ऐड करोगे तो यहाँ से 9 हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये 1/3 × 9 हो जाएगा। यहाँ से 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। आप चाहो तो उसको यहाँ पे भी टैकल कर सकते हो, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो इतना लंबा स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपस में दूसरे से हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ भी प्रूफ हो गई। सो P of n is true for n = 1, ठीक है जी। सेकेंड स्टेप में वही आप एज्यूम करोगे। क्या एज्यूम करोगे कि एज्यूमिंग द रिजल्ट टू बी ट्रू, हमने एज्यूम किया टू बी ट्रू फॉर n = k, we get following hypothesis, we get the following hypothesis, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1.3 + 2.4 + 3.5
एन की जगह जहाँ जहाँ एन है वहाँ के पुट कर दो, के प्लस 2, तो 1/6 के प्लस 1, 2k प्लस 7। ठीक है, तो अभी तो आपने एन को के कर दिया। अब थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो, थर्ड स्टेप में आप यहाँ पे नाउ वी हैव टू प्रूव दैट के प्लस 1 लेते हो। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द रिजल्ट is also true for n is equals to k plus 1 to do so we add, हम क्या ऐड करेंगे, के टर्म। तो के टर्म ये वाली होती है हमारे पास, रफ वर्क में आ जाओ, के टर्म। ठीक है, तो के जो है वो हमारे पास के प्लस 1 है, यहाँ से भी के प्लस 1 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा के प्लस 1 और यहाँ से के प्लस का 3। ठीक है, तो हम के प्लस 1 और के प्लस 3 को ऐड करेंगे, तो आप यहाँ लिखोगे के प्लस 1 और के प्लस 3 ऑन बोथ साइड ऑफ द अबव हाइपोथेसिस। ठीक है जी, अब इसमें ऐड कर देंगे, तो के टर्म को यहाँ से मिटा देते हैं और इसको ऐड करके दिखाते हैं आपको। ठीक है जी, चलो क्या है हमारे पास, 1.3 प्लस 2.4 प्लस का 3.5, इसमें हम ऐड कर रहे हैं इस पूरी यहाँ पर ये वाली चीज़ के प्लस 1 और के प्लस 3, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पर भी। तो 1/6 के प्लस 1, 2k प्लस 7, के प्लस 1 और के प्लस 3। ठीक है, हम दोनों जानिब जो है ना इसको ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी, अब आप देखो इतनी चीज़ यहाँ से लेकर जो हमारे पास के प्लस 2 है यहाँ तक, ये चीज़ तो इसी के इक्वल है, तो हम यहाँ पे एक ही चीज़ को लिख देते हैं राइट हैंड साइड को, दोनों इक्वल आ रही हैं। 1/6 के प्लस 1, 2k प्लस 7, के प्लस 1 और के प्लस 3। ठीक है, अच्छा हमने इसको ऐड किया था ना, तो हमें यहाँ पे प्लस लगाना है, इधर हमने नहीं लगाया, इधर प्लस लगाइएगा, तो यहाँ प्लस लगेगा। ठीक है जी, इस जगह पे अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले ये 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो k इंटू के प्लस 1, 2k प्लस 7 और ये 6 से मल्टीप्लाई हो गए 6, के प्लस 1, के प्लस 3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को। अब आपने क्या करना है, यहाँ से के प्लस 1 को कॉमन ले लें, सिंपल के प्लस 1 यहाँ से और 6 भी कॉमन। अच्छा 6 को इसको पहले आप बाहर निकाल लें, सिंपल। तो ये के प्लस 1 इसको बाहर निकालें, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या एन जो है के प्लस 1 है और 6, तो 6 तो ऑलरेडी पहले ही बाहर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको पहले 1/6 करें बाहर निकाल दें, या 6 करके के प्लस 1 के नीचे लिख दें, कोई इशू नहीं है, एक ही बात है। तो के प्लस 1 यहाँ से ये वाला और ये कॉमन आ गया इन दोनों में से, और 6 हमने फ़िलहाल बाहर निकाल लिया। तो रिमेनिंग यहाँ से हमारे पास बचा है के 2k प्लस 7 और यहाँ से ये वाला 6 बचा है, के प्लस 1 बाहर आ गया था और यहाँ से हमारे पास के प्लस का 3 बचा है। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा के प्लस 1/6 और यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 7k, यहाँ से हो जाएगा ये 6k और 6 3 18। ठीक है, अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी, आगे जाके आप देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा है क्वाड्रेटिक बन रहा है। 2k स्क्वायर 7 और यहाँ पे ये वाला ये 13 हो जाएगा, 13k और प्लस का 18। अब हमें इसको ब्रेक करना है, फैक्टर्स बनाएंगे इसके। k प्लस 1/6 2k स्क्वायर कैसे बनाएं, 18 2 अच्छा जी 36 हो जाएगा, और हमें अगर 9 और 4 ले लें 13, सही। तो ये हो जाएगा 4k प्लस 9k, इसको हमने ब्रेक किया 13 को, तो फैक्टर्स बन गए। अब हम यहाँ से इसका कॉमन उठाते हुए उसी तरीके से कॉपी करेंगे। 2 और k जो है यहाँ से इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 2k यहाँ से k प्लस 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है, k और 9 2 18। तो देखो ये सेम हो गया यहाँ से, तो ये हो जाएगा k प्लस 1/6, यहाँ से जो कॉमन है k प्लस 2 और अंदर वाला 2k प्लस 9। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। अब देखें क्या हमारा आंसर आ रहा है, n जो है k प्लस 1 है /6, n जो है यहाँ पे k प्लस 1 है, यहाँ k प्लस 2 है। तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं और आगे इसको यहाँ से कॉमन ले लेंगे। देखो कैसे,
k+1/6, इसको मैं कह देती हूँ k+1+1, ये वाली चीज़ तो वही होगी, वो 2n+7 है। इसको हमें मज़ीद ब्रेक करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2k + 2 + 7, ठीक है। 7 और 2 9 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको इन दोनों में से भी कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, वो टर्म बिल्कुल सेम एज इट इज़ आ जाएगी। देखो k+1/6, ये हो जाएगा k+1+1, यहाँ से देखो 2 कॉमन आया तो अंदर बचा k+1, ठीक है, और प्लस का 7, देखो आ गया k+1, यहाँ से n जो है k+1, 1 का 1, 2 का 2, n k+1 + 7, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ हो गई प्रूफ। तो लास्ट क्वेश्चन में हम आपको लास्ट वाला स्टेप जो है पूरा लिखवा देते हैं कि p(n) जो है वो ट्रू है। अब इसी तरीके से आपने सारा करना है। तो आप देखें, सो इट इज़ ट्रू, आपने क्या कहा यहाँ से, इट इज़ ट्रू फॉर n = k+1, thus by the principle of mathematical induction, ठीक है, p(n) is true for all positive integers n, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद